ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का चौथा श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 4। श्लोक है यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। श्लोक दोबारा। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। संधि विच्छेद है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। संधि विच्छेद दोबारा। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। शब्दों का अर्थ है ही अर्थात क्योंकि, यदा अर्थात जब, सर्व संकल्प संन्यासी अर्थात सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, न अर्थात न कर्मसु अर्थात कर्मों में, न अर्थात न इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रिय भोगों में, अनुषज्यते अर्थात आसक्त होता है, तदा अर्थात तब, योगारूढ़ः अर्थात योग में चढ़ा हुआ, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, यदा अर्थात जब, सर्व संकल्प संन्यासी अर्थात सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, न अर्थात न कर्मसु अर्थात कर्मों में, न अर्थात न इंद्रियार्थेषु अर्थात इंद्रिय भोगों में, अनुषज्यते अर्थात आसक्त होता है, तदा अर्थात तब, योगारूढ़ः अर्थात योग में चढ़ा हुआ, उच्यते
अर्थात कहाँ जाता है। श्लोक का अर्थ है क्योंकि जब सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी न कर्मों में न इंद्रिय भोगों में आसक्त होता है, तब योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अभी तक के श्लोकों में जिस तरह से सन्यासियों की परिभाषा बताई जा रही है, 6वें अध्याय के श्लोकों में, हर श्लोक में ही संकल्पों का संपूर्ण त्याग करने का ही उल्लेख आया है और उसी को ही योग की स्थिति में कैसे चढ़ सकते हैं, योग की ऊंची अवस्था प्राप्त करना, और उसके लिए ही संपूर्ण सन्यासी किसे कहा जाता है, उसे ही अलग अलग रीति से समझाया है। एक तो कर्म फल का आश्रय न लेना, तो कर्मों का फल जो है उसका आश्रय लेते हैं, वो भी संकल्पों से ही, तो उसका भी पूरा त्याग। दूसरा बताया संकल्पों का संपूर्ण रीति से त्याग करने वाले कर्म योगी, और तीसरा बताया योग की स्थिति में चढ़ने के लिए यज्ञ कर्म कारण है और उसमें भी त्याग करने की बात आई। और आज के श्लोक में बताया है सब संकल्पों का त्यागी, और उसके बारे में समझाने के लिए बताया इंद्रिय भोगों में आसक्त न होने वाला। जब संकल्पों का संपूर्ण त्याग तो करना ही है, उसी से ही संपूर्ण सन्यासीपन की अवस्था और योग की जो संपूर्ण सिद्धि है, योगों की ऊंची स्थिति में टिकने की अवस्था प्राप्त होगी। और आज के श्लोक में उसी के लिए बताया कि न कर्मों में और ना ही इंद्रियों से ही कर्म किए जाते हैं, तो वो इंद्रियों के भोगों में भी आसक्त न होने वाला ही योग में चढ़ा हुआ कहा जाता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श, रूप, रस आदि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। यहाँ एक तो बात बताई सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, और उसमें विशेषकर बात बताई है काम विकार के संकल्प सहित सारे ही संकल्पों का त्यागी, और इंद्रियों के कोई भी भोगों में आसक्त न होना, उसके बारे में बताया। जैसे रूप, रस, गंध, जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, जैसे आंखों से, आंख जो इंद्रिया है, उसे रूप देखने के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए वो इंद्रिय लालयित रहती है। यहाँ जो उल्लेख आया न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में, अर्थात ये जो इंद्रिया है हमेशा अपना भोग भोगने के लिए ही, क्योंकि कलयुग अंत में मनुष्य पूरे देह भान में आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे समय ये इंद्रिया अपने भोग भोगने के लिए लालयित रहती है, लालची रहती है, तो उसी के लिए बताया। जैसे आंखों से रूप देखते हैं, त्वचा से स्पर्श ज्ञान, और रस आदि जो मुख स्वाद इंद्रिया है, कान से सुनने का जो रस लेते हैं,
तो इस तरह से ये जो भी ज्ञानेंद्रिया है, इनसे अपना जो विषय भोग भोगती है इंद्रिया, उसमें आसक्त हो जाते हैं पुरुषार्थी जीवन में। या सर्वसाधारण मनुष्य तो आसक्त है ही, क्योंकि वो देहभान की दुनिया में ही जीवन जीते हैं। लेकिन जो योगी है, उनको अगर योग की ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है तो मूल बात बताई कि इन इंद्रियों के भोगों में आसक्त नहीं होना है। और दूसरा बताया काम विकार के संकल्प से रहित होना है। और इसी के लिए ही रेफरेंस श्लोक देखते हैं। वैसे अभी तक हमने जो भी अध्याय पढ़े हैं 5, उन सब में ही योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए कहीं पंडित, कहीं ज्ञानी आत्माएं, इस तरह से अलग अलग शब्द का उल्लेख करके योग की अवस्था प्राप्त करने के बारे में ही अलग अलग रीति से ही हर अध्याय में ही समझाया है। और रेफरेंस श्लोक हम इसी हिसाब से समझते हैं हर श्लोक के साथ, क्योंकि गीता के अध्यायों में एक ही बात को अलग अलग प्रसंग में अलग अलग रीति से समझाया है। जैसे आज के श्लोक में इंद्रिय भोगों की बात आई, इंद्रिय भोगों में आसक्त न होने वाले ही योग की स्थिति में चढ़ सकते हैं। इसके लिए दूसरे अध्याय का 44 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 44, इसमें बात आई है भोग ऐश्वर्य में आसक्त जनों की निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती है। अर्थात ये जो दैहिक भोग है, दैहिक ऐश्वर्य है, अर्थात देहवान वाली जो इंद्रियों के भोग है, इसमें जो आसक्त अटैच होते हैं वो समाधि में अर्थात योग की स्थिति में स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से और भी रेफरेंस श्लोक है इससे समझने के लिए। दूसरे अध्याय का 58 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 में बुद्धि स्थिर होने के लिए विशेषकर बताया कछुए का उदाहरण। जैसे कछुआ इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेटता है, इसी तरह से जो योगी है वो इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोगों से सब ओर से खींच लेता है। आज के श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख आया। योग की ऊंची स्थिति में चढ़ने के लिए, उस स्थिति में स्थिर होने के लिए इंद्रियों के जो विषय भोग है उसमें आसक्त न होना। और दूसरे अध्याय के श्लोक में यही बात बताई कि योगी की बुद्धि जब वो इंद्रियों के विषय भोगों को सब ओर से निरंतर खींच लेता है, यहाँ खींच लेना अर्थात कंट्रोलिंग पावर। योगी के लिए जो शब्द उपयोग किया है गीता में, संयमी, अपने को नियमित करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, तो उनकी बुद्धि ही आत्मस्थिर हो जाती है। दूसरे अध्याय का 59 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 59, इसमें बताया कि अब ये इंद्रियों के जो भोग है इससे अनासक्त कैसे होंगे, अर्थात इसमें बुद्धि न जाए, बार बार बुद्धि का खिंचाव वहां न हो, ये कैसे संभव है। उसका उत्तर ही दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में दिया है। विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो हटते हैं लेकिन आसक्ति नहीं हटती है। अर्थात जैसे दुनिया में कई ऐसे सन्यासी हैं जो कि उन इंद्रियों से जो भी भोग लेना है, खाना पीना त्यागा, जंगल में जाके रह गए, लेकिन मानसिक आसक्ति मन में वो संकल्प चलते रहते हैं।
जबकि गीता में संकल्पों से त्याग की बात बताई तो जो राजयोगी है उनके लिए बताया उनकी आसक्ति कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी हट जाती है। अर्थात योग की अवस्था की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे एकाग्रता की, तो वो जो अनुभूति है शांति की, उस अनुभूति के बाद ये जो आसक्ति है विषय भोग या इंद्रियों के जो भोग भोगने की, वो अपने आप ही मानसिक आसक्ति भी ऐसे योगियों की हट जाती है। और दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, इसमें बताया है कि जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोक ली गई है उनकी बुद्धि भली भांति स्थिर रहती है। जो आज के श्लोक में भी बताया, जब इस तरह से आसक्त नहीं होते हैं इंद्रिय भोगों में या लोलुप इंद्रियों के कर्मों में, तो योग की ऊंची स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। आगे और रेफरेंस श्लोक है। आज के श्लोक में बात आई है काम विकार के संकल्प से रहित होने की। जो चौथे अध्याय में 19 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19 में इसका उल्लेख आया, जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, तो वो ही बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। तो जो पंडित है, ज्ञानी है, योगी है, ऐसे काम विकार के संकल्प से रहित उनके सब काम होंगे। और तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया है अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्त होते और जो ज्ञानी है, पंडित है, जो योगी है, वो अनासक्त होकर कर्म करते हैं। अनासक्त हो, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। और इसी तरह से योगी इंद्रिय भोगों से अनासक्त होने वाले जो है, वो किस तरह से अनासक्त होके स्थिर होते हैं, उसके बारे में 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 और 9, इसमें बताया है कि जो शिव बाबा से याद मग्न है, वो 23 तत्वों का जानकार होने पर भी इंद्रियों के भोगों में लगी हुई है, तो उन इंद्रियों के जो भी कर्म होते हैं उसमें वो आसक्त नहीं होता है, क्योंकि अनिवार्य कर्म तो शरीर को करने ही है। लेकिन ये जो योगी है आत्म ज्योति में स्थिर होकर अकर्ता हो जाते हैं। जैसे अभी तक के श्लोकों में हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स कुछ VCD सुने, जिसमें यही बात बताई, सब संकल्पों का त्यागी अर्थात ही मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और एक शिव बाबा से बुद्धि का योग लगा हुआ। जैसे कल के श्लोक में हमने समझा, मन मना भव और मध्यजी भव, इस एक ही स्थिति में जो टिक जाते हैं, तो वही बात 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भी बताई। और आज के श्लोक का भी सार यही है, आत्मिक स्थिति में और एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस स्थिति में मन मना भव की स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर कब होंगे? जब इंद्रिय भोगों से अनासक्त होंगे और इंद्रिय भोगों को जो कंट्रोल कर लेते हैं, तो वही योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। और उसका एक मुख्य पुरुषार्थ सब संकल्पों का संपूर्ण रीति से त्यागी। ये आज के श्लोक का अर्थ है, रेफरेंस श्लोक सहित। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी
योगारूढस्तदोच्यते। क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रसादी विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रसादी विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। आगे है VCD नंबर 2466, VCD नंबर 2466, 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योगी अर्थात इंद्रिय भोगों में संकल्प से भी अनासक्त हो। सुप्रीम एबोर्ड से संसार में जैसे बुद्ध, क्राइस्ट है, गुरु नानक, तो उनके चेहरे से क्या झलकता है? निराकारी रूह दिखाई देती है या देवान दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? निराकारी रूह दिखाई देती है। रूह माने आत्मा। कोई भी धर्म किताब को देख लो, है, चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, एकदम चढ़ी हुई आंखों वाला। वो तो धर्म पिताएं हैं, लेकिन उन पिताओं का भी पिता, बाप का भी बाप, जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंड फादर भी कहा जाता है? वो ग्रैंड फादर तो कितनी निराकारी स्टेज वाला। तो जब निराकारी स्टेज बन जाती है, आत्मिक स्टेज बन जाती है, आत्मा निराकार है ना, ज्योतिबिंदु है, इतना सूक्ष्म ज्योतिबिंदु कि उसकी लंबाई चौड़ाई माप तो है ही नहीं। तो वो निराकार बनी हुई आत्मा स्थिर बुद्धि हो जाती है, निराकारी स्टेज में आत्मिक स्मृति में टिक जाती है। देह और देह के 5 तत्व और उस देह में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख का आकर्षण एकाग्र स्थिति में योगी को होता ही नहीं। उसमें एकाग्रता के कारण वशीकरण की शक्ति आ जाती है। क्या वो चाहे तो दुनिया में किसी को भी वशीभूत कर सकता है, लेकिन उसको कोई वशीभूत नहीं कर सकता। लेकिन है तो योगी नंबर 1। एक जैसी एकाग्रता सबके अंदर नहीं हो सकती। तो बात तो सच्ची ये है कि मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य भगवान होता ही नहीं, उसमें मन चंचल होता है। तो चंचल मन जब एकाग्र हो जाए ज्योति बिंदु आत्मा पर, तब उसे कहेंगे निस्संकल्प। कोई संकल्प ना आए सिवाय एक ज्योति बिंदु आत्मा की। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी कैसे हो सकता है?
क्या कहा? संकल्प विकल्प जब तक बुद्धि में चलते हैं तब तक योगी है कि भोगी है? भोगी। पूर्व जन्मों के जो पाप पुण्य के हिसाब किताब आत्मा में हैं वो चुकतू नहीं किए हैं तो वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब संकल्पों के रूप में तो जरूर आएंगे। वाचा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मणा के रूप में भी आ सकते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा। तो मूल है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प मात्र ही खत्म हो जाए, क्या कोई संकल्प ना आए, ऐसी निरंतर स्टेज बन गए तो कहेंगे योगी। तो ऐसा योगी उसको फिर मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि मन चलाए मन है ही। जिनको मन होता है उनको मनुष्य कहा जाता है। मन मनु की औलाद, जिस मनु ने बहुत मनन चिंतन मंथन किया तो औलाद भी वैसी ही होगी। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2438, VCD नंबर 2438, 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संकल्प विकल्प से भी ऊंची स्टेज है मन मना भव। तो ये बुद्ध भगवान बन के बैठ गए कि हम हिंसक पार्ट बजाते। अरे मनुष्य कभी भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। महात्मा बुद्ध ने मनन चिंतन मंथन तो बड़ा अच्छा किया, इसलिए इस दुनिया के बीच में जिनकी 2500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री मिलती है उसमें वो मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ तो साबित हो गए कि बड़ा अच्छा मनन चिंतन मंथन किया। लेकिन मनुष्य से भगवान नहीं बन सकते। भगवान उन्हीं को भगवान भगवती का टाइटल देकर जाता है वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचे उठ जाए। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प की करने की स्टेज से भी ऊंची स्टेज है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा। तो कहने वाला है मेरे मन में समा जा। महादेव टाइटल लेता है, भगवान का टाइटल लेता है, उसके मन में क्या है? एक शिव ज्योति बिंदु, वो उसी को भगवान मान रहा है। क्या? जो ब्रह्मवाक्य मुरली में बोला, क्या बोला? तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आएगा, निराकार ज्योति बिंदु ही याद आएगा। बिंदु माने फुल स्टॉप, वो संकल्प है का। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है जिसने ऐसी स्टेज धारण की है। क्या? पुरुषोत्तम संगम में शूटिंग काल में, ब्रॉड ड्रामा के रिहर्सल काल में ये स्टेज धारण करी है। क्या? इसीलिए उसने ही द्वापर के आदि में भगवत गीता में लिखा है नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कोई कैसे हो सकता है? और भी बोला सर्वसन्यस्त संकल्पो, सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का संन्यास कर लेता है वही योगनिष्ठ है, वही विशेष योग में स्थिर होने वाला कहा जाता है। इसकी परिभाषा बता दूं,
अभी तक के दोनों पॉइंट में जो बात आई है, जैसे श्लोक में बात आई है इंद्रियों के जो भोग है उसमें योगी अनासक्त नहीं होते, ऐसे ही मुरलियों में भी जो उल्लेख आता है कि अगर अच्छे योगी बनेंगे, संकल्पों का जिन्होंने पूरी तरह त्याग किया है, तो इंद्रियां उनकी शांत हो जाती है, ना ही उनकी आंखें कहीं डूबेगी। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2767, VCD नंबर 2767, 49 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योगारूढ़ होने के लिए चढ़ने की शुरुआत इंद्रियों के कंट्रोलिंग से। कहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे? पहले मनसा में पवित्र बनाएंगे अपन को, या वाचा में पहले बनाएंगे, या कर्मणा में पहले बनाएंगे? पहले काय में बनाएंगे? मनसा में पहले बना लेंगे। मनसा में बड़े कंट्रोल करने वाले निकले। अरे 2500 साल से बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने अपनी मनसा नहीं कंट्रोल कर पाई, सन्यासी बन के जंगल में रहने लगे। है वो सन्यासी नहीं कंट्रोल कर पाई मनसा को। क्या गीता में लिख दिया भले, क्या नहीं संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी नहीं होगा तो सन्यासी भी नहीं हुआ। संकल्पों को त्याग नहीं किया, निसंकल्पी स्टेज नहीं बनाई, तो फिर सन्यासी किस बात के? हाँ, तो मनसा में पहले पवित्र बन जाएंगे। अरे शुरुआत कहाँ से करेंगे? कर्मणा से शुरुआत करें। कर्मणा माने क्या? अरे कर्मेंद्रियों से पहले शुरुआत करेंगे। ज्ञानेंद्रिय शुरुआत कर दें तो नहीं चलेगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले कर्मेंद्रियों से शुरुआत करेंगे पवित्र रहना, फिर पहले ज्ञानेंद्रियों से शुरुआत करेंगे, कि पहले वाचा से करेंगे कि मनसा से करेंगे? शुरुआत कहाँ से करेंगे? लक्ष्मी नारायण पहले सूक्ष्म में करेंगे। हमारी बात मत करो, लक्ष्मी नारायण करेंगे और वो जिनको करना है सब करें, है ना? वाह भाई, हाँ मन से पहले कर लेंगे। वाह भाई, बड़े पावरफुल मन वाले निकल पड़े पहलवान। पहले कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। कर्मेंद्रियां अगर वो कर्म करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं वो अगर जोर मारती हैं और मनसा तक भी हिला के रख देती हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? तो फिर पवित्र की जो स्टेज है कर्मेंद्रियों की वो नहीं रह पाएगी। फिर दूसरी बात, जब वहां सफलता मिलेगी तो फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल करने की बात, और जब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दोनों कंट्रोल होने लगे हैं और बार बार वो जो क्या कहते हैं रिपीटेशन होता है ना बार बार का, वो प्रैक्टिस न बढ़े, है प्रैक्टिस पक्की हो जाए कंट्रोल करने की, तब फिर आती है वाचा की बात। वाचा कंट्रोल हो, और वाचा कंट्रोल होगी तो फिर धीरे धीरे दृष्टि और कान भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये ऊंची इंद्रियां है ना, दृष्टि और कान ऊंची स्टेज में है कि नीचे? ऊंची स्टेज। फिर क्या होगा? सुनी सुनाई बातों का कोई असर, कोई कुछ भी सुनाता रहे क्या? और इंटरनेट में कोई सुना दे तो असर पड़ेगा? झूठन ले क्या झूठ बोलता है, कहते नहीं पड़ेगा। अरे बोल देने में क्या हर्जा होता है? सच्ची सच्ची बात बताओ दिल की, है? इंटरनेट में कोई बात निकलती है, टीवी में निकलती है, तो विश्वास होता है कि उसके ऊपर ही नहीं? टीवी में बात सुनाता है कि नहीं कोई, है? ऐसी स्टेज बने तो, और नहीं बने तो, और कब बने सो पता नहीं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2468, VCD नंबर
2468 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्व संकल्पों का सन्यासी बनने का अर्थ। उसको तुम कहते आए हो 2500 वर्ष से भक्ति मार्ग में शिव बाबा, अर्थात उसमें निराकार ज्योति है, बिंदु के रूप में, जो हीरे के रूप में दिखाया, क्योंकि वो ही हो पाठधारी भी। मनुष्य सृष्टि पर भले गुप्त पाठ बजाता है, कोई पहचान नहीं पाता, फिर भी सब पाठधारियों के बीच में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म जन्मांतर पाठ बजाने वाला है, तो वो हीरा उसी की यादगार है। बाकी शिव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मेरा तो विरुद्ध है, मैं जब इस सृष्टि पर आऊंगा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर में मेरे समान निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब है नो संकल्प काल, सिवाय शिव ज्योति बिंदु की याद के। इसलिए गीता में भी कहा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये कैसे हो सकता है कि जिसने अपने समस्त संकल्पों को त्याग नहीं किया है, उसे योगी नहीं कहा जा सकता। क्या अपने सारे संकल्प जो जन्म जन्मांतर एक के संकल्प न मिले दूसरे से, वो सारे संकल्पों को एक श्रेष्ठ के श्रेष्ठ हीरो पाठधारी के संकल्प में तिरोहित कर देना। जैसे समंदर से एक चुल्लू पानी लिया जाए और उसे उसी में मिला दिया जाए, तो वो क्या कहा जाएगा? सागर हो गया ना। तो बाबा की मत पर चलने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आगे है जीसीडी नंबर 2505, जीसीडी नंबर 2505 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संकल्पों का संपूर्ण त्यागी। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उस साकार स्वरूप की बात बताई, वो है अव्वल नंबर मन, अर्थात मनन चिंतन मंथन करने में संकल्प शक्ति में अव्वल नंबर है। उसकी संकल्प शक्ति से नई दुनिया तैयार होती है और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है। तो ये हुआ मनमना भव, अर्थात जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पहले आप समान बनाते हैं। आप समान बनाना माना जैसे शिव बाप सुप्रीम सोल में मन नहीं है, मनन चिंतन मंथन नहीं है, तो मनन चिंतन मंथन की शक्ति से भी परे चला जाए। इसीलिए तो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने सभी संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी कैसे हो सकता है? क्या मन तो चल रहा है, मन का काम तो हो रहा है,
और वो मन तो प्रधान इंद्रिय है, उसको कोई वश में नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, एकाग्र नहीं किया, तो वो तो दौड़ता रहेगा, फिर गड्ढे में रह जाएगा। इसलिए बताया क्या, योगी किसे कहेंगे, जिसके संकल्पों का अंत हो जाए। वो कब होगा, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर जन्म लेते लेते पार्ट बजाया है, तो अनेक जन्मों की पार्टधारी आत्माएं हैं, उनको अपने पार्ट का पता लग जाएगा कि मेरा अमुक अमुक जन्म में ये पार्ट है, तो मन चिंतन मंथन चलना बंद हो जाएगा। जब वो पूरा पता लग गया कि मुझ आत्मा का क्या पार्ट है जन्म जन्मांतर, तो पार्ट कंप्लीट हो गया, रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया आत्मा रूपी, पाप कर्म विनाश हो गए। अभी ऐसा कोई भी बच्चे, कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, क्या न बाइबल में, न कुरान में, न धम्मपद में, क्या या कोई महाभारत रामायण आदि शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है मनमना भव। आज के श्लोक के बारे में अभी तक के पॉइंट्स में यही सार है। योग की ऊंची स्थिति में चढ़ने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर आएगी तो उससे संकल्पों में जो मनन चलता है वो भी बंद होगा, और संकल्पों का संपूर्ण त्यागी जो है वही योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ा हुआ योगी कहा जाता है। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में अभी तक के कोर्स में हमने समझा है भगवान से सृष्टि पर आकर जो स्थापना के कार्य की शुरुआत करते हैं, और उसी के लिए ही मनुष्यों को जन्म जो देते हैं वो कोई स्थूल शरीर का लौकिक रीति वाला जन्म की बात नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा मनुष्य आत्माओं को अलौकिक जन्म मिलता है। वो अलौकिक जन्म अर्थात ही वास्तविक पहचान रूपी जन्म है कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता की संतान हूँ। और इसी के बारे में ही अलग अलग शास्त्रों में, धर्मों में जो उल्लेख है वो भी हमने कल के क्लास में देखा। जैसे उपनिषद में आया हुआ है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो। और मुसलमानों में इसी बात को कहा है, जो देहभान की मिट्टी में मनुष्यों की बुद्धि दबी हुई है उससे आकर के ही भगवान मनुष्यों को उठाते हैं और सही पहचान देते हैं, अज्ञान अंधकार से जगाते हैं। अब ये तो हमने समझा कि ईश्वरीय ज्ञान का अलौकिक जन्म मिलता है। अब प्रश्न है कि भगवान आकर के ज्ञान योग की शिक्षा देकर मनुष्यों को जन्म देते हैं, लेकिन वो कैसे जन्म देते हैं? क्योंकि निराकार शिव परम पिता जो है वो तो अजन्मा है, विदेही है, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है, जिसके लिए हमने समझा है, जहां हमने भगवान का वास्तविक परिचय समझा इसके पहले कोर्स में,
उसमें हमने समझा है कि मनुष्यों के जो शरीर है उस आधार से जन्म बाय जन्म शरीर के आधार से उनके नाम पड़ते हैं। लेकिन भगवान शिव जो सदा शिव है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है। अब जब जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, अजन्मा है, और उनका इसीलिए ही आत्मा का ही नाम शिव है। उनका गुण और कर्तव्य के आधार से ही उनका नाम सदा शिव है और सदैव कल्याणकारी है। बल्कि मनुष्यों का नाम इस तरह कर्तव्य गुणों के आधार से नहीं है। शरीर के आधार पर जन्म बदला तो नाम बदलता है। अब जब परम पिता शिव जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, तो फिर वे निराकार सदाशिव वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्योंकि जैसे मनुष्य आत्माओं को अपना शरीर है, इंद्रिया है, तो वो इस आधार से अपना सारा जीवन बिताती है, कर्म करती है। आत्मा जो है बिना शरीर के जड़वत होती है। फिर भगवान शिव वो भी बिना उनका कोई शरीर के वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे और ये सृष्टि के परिवर्तन का कार्य कैसे करेंगे? गीता के श्लोकों से हमने इस बात को तो समझा कि ज्ञान के आधार से ही स्थापना का कार्य होता है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है। अब उसे करने के लिए ही भगवान शिव को, परम पिता को प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान सुनाएंगे कैसे? इसीलिए ही वे प्रकृति का आधार लेते हैं। अब प्रकृति का आधार लेते हैं मतलब क्या? प्रकृति 5 तत्वों की तो बहुत बड़ी है। ये सृष्टि के हर जगह पर हो तो 5 तत्व व्यापित है, तो फिर प्रकृति का आधार लेते हैं, इसका मतलब क्या? प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य शरीर। आत्मा के लेसन में हमने इस बात को समझा है, 5 तत्वों का सबसे अच्छा नमूना है मनुष्य शरीर, क्योंकि सारे 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य का तन बनता है। और ऐसे प्रकृति का भगवान आधार लेते हैं, अर्थात ही मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अब भगवान मनुष्य तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाने का, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे शास्त्रों में इसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने दुनिया को, संसार को सुधारने के लिए आकाशवाणी की। कई सोचते हैं कि भगवान ने प्रेरणा दी। बहुत अनेक प्रकार के मतांतर भगवान के कार्य को लेकर फैले हुए हैं। अब निराकार भगवान वो प्रेरणा से तो पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते हैं। मनुष्य उस प्रेरणा को कैच कैसे करेंगे, क्योंकि वो सब देहभान में लिप्त है। और रही आकाशवाणी की बात, अगर ऐसी कोई आकाशवाणी जो शास्त्रों में उल्लेखित है, वो अगर होने की बात होती, कोई आकाश से आवाज आता, ऐसे सच में कुछ होता, तो आज की कलयुग की दुनिया में इतना भ्रष्टाचार व्यापित है, तो कहीं ना कहीं जो भी भक्त पुकारते हैं, तो कहीं तो ऐसी आकाशवाणी का उल्लेख कलयुगी संसार में होना चाहिए था। वास्तव में इन सब बातों के वास्तविक तथ्यों को न समझने के कारण मनुष्यों ने ऐसे समझ लिया कि भगवान ऐसा कोई अलग से अजूबा गरूबा कर्तव्य करते होंगे। लेकिन हमने तो समझा है कि कोई इस तरह से अलग से जादूगरी का काम भगवान नहीं करते। तो फिर ये आकाशवाणी की जो उल्लेख आया है शास्त्रों में, वो क्या है? आकाश
ये भी 5 तत्वों में से एक तत्व है। और अभी जैसे हमने समझा, मनुष्यों के शरीर में ये 5 तत्व मौजूद है, उसी से ये मनुष्य शरीर बन रहा है। और इसमें ही जैसे आकाश तत्व अर्थात खाली स्पेस, इसी तरह मनुष्यों के शरीर में मुख जो है उसमें भी खाली स्पेस है, तत्व है, उससे ही आवाज निकलता है। तो जो मुख से बोली हुई बात है वही वास्तव में आकाशवाणी है। ऐसे कोई ऊपर जो आसमान है उसमें से आवाज निकलने की बात नहीं। तो यहाँ ऐसे मनुष्य तन का आधार लेकर के भगवान ज्ञान सुनाते हैं। वो कैसे, इसके बारे में ही भगवत गीता में उल्लेख आया है। 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 का अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, 4 अध्याय के 6 नंबर श्लोक में उल्लेख है कि भगवान अजन्मा होते हुए प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। जो श्लोक में उल्लेख है, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, अर्थात ये श्लोक इस तरह से है, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो यहाँ अजह अर्थात भगवान अजन्मा है और प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय जिस शब्द पे हाईलाइट किया है, अर्थात प्रकृति को अधीन करके वो अपनी आत्म शक्ति से जन्म लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं? इसके लिए ही 5 तत्व तो बहुत बड़े हैं, जो बताया कि पूरी सृष्टि में ही 5 तत्व व्यापित है। तो इन सारे ही तत्वों को कंट्रोल करने की बात वो नहीं, बल्कि जो मनुष्य शरीर 5 तत्वों का अच्छा उदाहरण है, उसे कंट्रोल करके आत्म शक्ति से मनुष्य शरीर के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। इसी के बारे में ही ऐसे साधारण तन का मनुष्य का आधार लेते हैं भगवान। लोग ऐसे समझते हैं भगवान का कार्य जब होता है तो वो कोई जादू करते होंगे, ऐसा कोई चमक धमक वाला असाधारण रूप धारण करते होंगे। लेकिन अगर भगवान इस तरह का कोई रूप अनोखा धारण करे, तब तो सभी उनके कार्य को पहचान लेंगे। और इस कलयुगी दुखी दुनिया में तो सब चाहते हैं भगवान के दर्शन हो। और ऐसा अगर भगवान रूप धारण करते तो सभी भागते भगवान के पीछे। तो फिर बुरे कर्म वाले, अच्छे कर्म वाले सभी पहचान लेते। लेकिन यहाँ भगवान वास्तव में इसीलिए ही साधारण तन का आधार लेते हैं और ऐसा गुप्त और साधारण कार्य करते हैं। अब भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं, इसका उल्लेख ही भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 श्लोक है, औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ श्लोक में मानुषीं तनुम आश्रितम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात ही मनुष्य तन का आश्रितम आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं। अब मनुष्य तन का आधार लेते हैं, इसमें फिर कई ये सोचेंगे कि जरूर भगवान ने गर्भ से, जैसे सब मनुष्यों का जन्म होता है वैसे जन्म लिया होगा। लेकिन भगवत गीता में जो बोला है वे तो अजन्मा है, अगर्भा है, अर्थात ही ना ही वे गर्भ से जन्म लेते हैं और अजन्मा है तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते।
तो फिर मनुष्य तन का आधार लेते हैं तो कैसे लेते हैं? क्योंकि और मनुष्यों की तरह तो उनका जन्म होता नहीं है, फिर तन का आधार लिया वो कैसे? इसी के बारे में भगवत गीता में उल्लेख आया है। परमपिता शिव मनुष्य तन में पर काया प्रवेश करते हैं, जिसके लिए ही गीता का 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें श्लोक है भक्त्या त्वनन्नया शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इस श्लोक में प्रवेष्टुम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात ही मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। ये तो भगवान अर्जुन को अपना परिचय पूरा देते समय इस वाक्य को बोले हैं। प्रवेष्टुम अर्थात भगवान प्रवेश करने योग्य है, तो वो परकाया प्रवेश करते हैं। अब कैसे करते हैं? इसी के लिए ही भगवान की उस प्रवेशता को ही वास्तव में उनका अलौकिक जन्म या दिव्य जन्म कहा है। जैसे भगवत गीता का 4 अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 9, इसमें भगवान के इस दिव्य जन्म का उल्लेख आया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो इस श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उनका जन्म और उनका कर्म दिव्य है, इस प्रकार उल्लेख आया है। ये तो हमने समझ लिया कि भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं कलयुग अंत में, तो विश्व परिवर्तन के लिए प्रकृति को अधीन करते हैं, अर्थात ही साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेते हैं, अर्थात प्रवेश करते हैं। तो अब प्रश्न है कि वो ऐसा कार्य करते हैं जो कि सारे ही कलयुगांत में साधारण मनुष्य है। इनके बीच में ही भगवान ने ऐसे एक साधारण तन को, ऐसे साधारण शरीरधारियों को चुनते हैं और जिनके द्वारा भगवान अपना नई दुनिया की स्थापना का जो विश्व परिवर्तन का कार्य है वो गुप्त रीति से कर रहे हैं। ये तो हमने सृष्टि चक्र के चित्र में समझा। कलयुगांत के समय अभी पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है और इसी समय भगवान अपना विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञान सुनाकर नई दुनिया की स्थापना का जो गुप्त कर्तव्य कर रहे हैं, इसी के बारे में कहा गया है। गुप्त वेश में सत्युग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग रहे इंसान। अब इसमें भगवान जो गुप्त कार्य कर रहे हैं, तो आखिर वो शरीरधारी, वो तनधारी कौन है जिनके द्वारा भगवान अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, अपना दिव्य जन्म ले चुके हैं। अब वो हमने तो अभी तक समझा कि भगवान 3 कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य। अब वो तीनों कर्तव्य 3 मूर्तियों का आधार लेकर के करते हैं और वो जो कर्तव्य करते हैं उसी आधार से उन तीनों मूर्तियों को स्थापना, पालना, विनाश, इन 3 कर्तव्यों के आधार से ही भगवान उन मूर्तियों को नाम भी देते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो मैनेजर है, उनके साथ जो भी सहयोगी काम करते हैं
उस कंपनी को चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो उनको उनके कार्य के आधार से नाम दिया जाता है। जैसे कोई रिसेप्शन में बैठे हैं तो उनको रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। कोई टेलीफोन अटेंड करने वाले हैं, कोई सफाई का काम करने वाले हैं तो स्वीपर है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम सारा अटेंड करते हैं तो उन्हें क्लर्क कहा जाता है। तो ये तो उनके उस कार्य के लिए पड़ा हुआ उनके पद का नाम है, वो कोई उनका वास्तविक नाम नहीं होता है। इसी तरह से उनका वास्तविक नाम अलग है और उनके पद का नाम वहाँ कंपनी में दिया जाता है। इसी तरह से भगवान शिव जब इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए कार्य करने आते हैं तो 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं और उनको उनके कर्तव्यों के आधार से नाम देते हैं। और वो जो नाम है वो किस तरह से पढ़े हैं, जैसे कि 3 कर्तव्य तो हम जान रहे हैं, स्थापना, पालना, विनाश। और उन कर्तव्यों के आधार से ही शास्त्रों में भी इन मूर्तियों का, इन देवताओं का जो उल्लेख है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन 3 देवों की मान्यता और महत्व तो सारी दुनिया जानती है। अब इनका ये जो नाम पड़ा है वो क्यों रखा गया है, किस तरह से रखा है, उसे तो आगे एडवांस कोर्स में हम समझेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल जो बात चल रही है, ये जो 3 मूर्तियों का गायन है वो शास्त्रों में त्रिदेवों के रूप में, 3 मूर्तियों के रूप में कहा जाता है। अब इसमें जैसे कहा है 33 करोड़ देवताएं हैं। इन 33 करोड़ देवताओं में भी इन 3 मूर्तियों की मान्यता सबसे ज्यादा है। उन्हें भक्ति मार्ग में सबसे श्रेष्ठ माना है और भक्ति मार्ग में जानते भी है सब कि ये 3 मूर्तियों के द्वारा ही सृष्टि का संचालन भी होता है। तो ये त्रिदेव है, इनके जन्म के बारे में, इनके सृष्टि संचालन के बारे में, इनकी उत्पत्ति, इनके माता पिता कौन है, इसके बारे में बहुत ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शास्त्रों में अलग अलग कहानियों के बारे में तो बताया है, लेकिन इनकी स्पष्टता किसी के भी पास वास्तविक रूप से नहीं है। अब ये समझना है कि है तो ये देवता है और भगवान शिव तो आकर के साधारण मनुष्य तनों का आधार लेकर अपना स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य कर रहे हैं। तो आखिर ये देवताएं है क्या वास्तव में, या और कोई इनके जन्म का, इनके कार्य का रहस्य है? वो क्या रहस्य है? क्योंकि देवताओं के बारे में तो हमने समझा कि देवताएं कोई अलग है नहीं। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पहुंचते पहुंचते हम मनुष्य आत्माएं ही देवतापन की स्टेज से नीचे उतरकर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का जो गायन है वो आखिर देवताएं है या क्या है? इन सब बातों को अगले क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।